आप सबका स्वागत है द उड़ान 9.0 पे। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की गणित त्रिकोणमिति 8.1 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम कुछ आपको बेसिक बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत क्या होता है, जब उनको उसको पता ही नहीं होता कि बेसिक क्या है तो बाद में दिक्कत होता है। हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। जिसे हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला जो कोण होता है 90 डिग्री का होता है। उससे पहले हम इसका कुछ नाम दे देते हैं। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी। हम इन तीन कोणों से या तीन भुजाओं से क्या संबंध बना सकते हैं, एक ही जानते हो। यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे कोई व्यक्ति है जिसका नाम है रामू, और यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है काजू, और यहाँ पे कोई व्यक्ति है जिसका नाम है सोनू। सोनू देख रहा है रामू को, तो रामू भी देखेगा सोनू को। ठीक उसी तरह जब रामू देखेगा काजू को, तो काजू भी देखेगा रामू को। काजू देखेगा जब सोनू को, तो सोनू भी देखेगा रामू को। यहाँ पे तीन व्यक्ति हैं, तो जो एक दूसरे के देखने की स्थिति बन रहा है वो तीन स्थिति बन रहा है। इसे तीन स्थिति बन रहा है और तीन इसका विपरीत स्थिति बन रहा है। जैसे रामू देखेगा सोनू को, सोनू देखेगा काजू को, काजू देखेगा रामू को। ठीक उसी तरह रामू देखेगा काजू को, काजू देखेगा सोनू को, सोनू देखेगा रामू को। तो तीन स्थिति का तीन विपरीत स्थिति बन रहा है। आपको क्या करना है, इन तीन भुजाओं से हम क्या क्या अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। एक शब्द होता है अनुपात। तो हम BC अपॉन AC लिख लेते हैं। AC लिख लेते हैं, तो इसका भी AC अपॉन BC भी लिखेंगे। ये BC हो जाएगा। एक बार AC अपॉन AB कर देते हैं, तो AB अपॉन AC भी हो जाएगा। AC भी हो जाएगा। उसके बाद AC अपॉन BC कर देते हैं, या 60 में लिख लेते हैं AC अपॉन BC। ठीक है, उसी तरह उल्टा भी हो जाएगा इसका, BC अपॉन AC। एक चीज जान रहे हैं, ये क्या इसका उल्टा है, तो ये अनुपात है, तो इसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमा अनुपात हो जाएगा। व्युत्क्रमा अनुपात हो जाएगा। यहाँ पे तीन व्यक्ति था तो यहाँ पे 6 स्थिति निकल रहा था। ठीक इसी तरह यहाँ पे तीन भुजा है तो यहाँ भी 6 स्थिति निकल गया है। अगर तीन इसका स्थिति है तो तीन इसका विपरीत स्थिति भी निकल रहा है। अगर हम इस अनुपात को व्युत्क्रम अनुपात से गुना करें तो क्या आएगा, तो इसको पहले मिटा देते हैं यहाँ से। एक तरफ क्या है अनुपात और व्युत्क्रमानुपात। BC अपॉन AC है, उसके बाद AC अपॉन BC है। तो इसको जब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा आपस में तो BC से BC कट जाएगा, AC से AC कट जाएगा, तो हमारा एक आंसर आएगा। ठीक उसी तरह जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा AC अपॉन AB को, उसके बाद BC अपॉन AB अपॉन AC है, AB अपॉन AC।
इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो AC से AC कट जाएगा, AB से AB कट जाएगा, AB हमारा एक आंसर देगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे था AC अपॉन BC था, तो AC अपॉन BC को मल्टीप्लाई कीजिएगा BC अपॉन AC से, तो AB आपस में कट कर हमारा एक आंसर देगा। इसके बाद सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे फिर से। ये राइट एंगल ड्रॉ हो गया। और एक चीज़ याद कीजिए, हमेशा याद रखिएगा, जो राइट एंगल में ना परपेंडिकुलर हमेशा बड़ा होता है, जबकि बेस छोटा खींचिएगा। तो इसका नाम दे देते हैं हम A, इसका नाम दे देते हैं B, और इसका नाम देते हैं C, और इसका नाम देते हैं 90 डिग्री। अब एक चीज़ जानिएगा, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज में क्या होता है, अगर एक कोण 90 डिग्री है तो इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो भी 90 होगा, क्योंकि पूरा कोण में पता होगा दो कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री होता है। अगर मान लेते हैं अगर एक कोण थीटा होगा तो ये वाला कोण हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब कुछ नोट्स में लिख लीजिए आप। समकोण त्रिभुज में निम्न कोण की सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। क्योंकि पता है ए वाला 90 डिग्री हो गया तो ए वाला जब दोनों कोण 90 से छोटा ही होगा तो इसलिए दोनों निम्न कोण हो जाएगा। और इसके सामने की भुजा को आप लंब बोल सकते हैं, और इसके सामने की भुजा को आप क्या बोलते हैं, लंब हो सकता है। जब त्रिभुज के इस साइड से देखिएगा तो ए लंब हो जाएगा, जब त्रिभुज के इस तरह देखिएगा इस कोण थीटा एंगल के सापेक्ष में, तो ए वाला कोण लंब हो जाएगा, ए वाला साइड। निम्न कोण के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। जो एक निम्न कोण है ना, तो इसके जो संलग्न भुजा है इसको हम आधार बोलेंगे, और इसके संलग्न साइड को आधार बोलेंगे। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये वाला जो साइड पहुंच जाएगा हमारा कर्ण होगा, या 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कर्ण बोलेंगे। अब यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, राइट एंगल समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, और इसके बोलेंगे सी। और ये वाला तो 90 डिग्री है। ये वाला कोण जब थीटा होगा तो ये पता है, पहले ही बता दिया, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। इसको हम लंब बोलेंगे और इसको आधार बोलेंगे और इसको कर्ण बोलेंगे। BC के जगह पर हम आधार, इसको आधार बोल सकते हैं। AC को हम, AC की जगह पर हम लंब लिख सकते हैं।
क्योंकि ए लंब भी तो है ए सी, और ए बी को हम ए बी की जगह पर हम कॉर्ड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। जैसे ए सी परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पे, तो बी सी परपेंडिकुलर किस पर होगा, ए सी पे। ए सी परपेंडिकुलर किस पे है, बी सी पे। हम त्रिभुज का ऐसे देख रहे हैं, तो इस वाले थीटा के साथ जो हमारा क्या होगा, लंब होगा, तो बी सी भी लंब होगा ए सी पे। अगर इसके सापेक्ष में हम देखेंगे त्रिभुज को इस तरह से, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। एक शब्द होता है अनुपात, उसके बाद व्युत्क्रम अनुपात। हम यहाँ से क्या करते हैं, लंब का ल ले लेते हैं यहाँ से, और आधार का अ ले लेंगे, फिर से लंब का ल ले लेंगे, उसके बाद बटा का लिख देंगे। अगर ये अनुपात होगा तो इसका क्या होगा, व्युत्क्रम अनुपात भी होगा। अनुपात, इसको हम बोलेंगे व्युत्क्रम अनुपात। तो यहाँ से हम लंब बटा एल से क्या होता है, लंब, और यहाँ से कॉर्ड ले लेंगे, इसका मतलब होता है कॉर्ड नंबर 1। तो इसका जब अनुपात का उल्टा भी तो होगा, व्युत्क्रम अनुपात, तो कौन बटा लंब हो जाएगा ये। और दूसरा क्या है, अ का मतलब होता है आधार, और का मतलब होता है कर्ण। तो इसको हम पलट देंगे तो कौन बटा आधार हो जाएगा। ठीक उसी तरह 3 नंबर में एल से ल से क्या होता है, लंब, और आ का मतलब होता है, इसका मतलब होता है आधार। इसको ही पलट देंगे तो आधार बटा लंब हो जाएगा। हम बार बार त्रिकोणमिति में इसका प्रयोग करेंगे, तो इससे बढ़िया है इसका हम कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं साइन, और साइन का जो उल्टा होता है कौशिक होता है, या कौशिकेंड भी बोल सकते हैं। ठीक उसी तरह इसका नाम दे देते हैं कॉस, तो इसका कॉस का उल्टा होता है सेक, और इसका नाम दे देते हैं टैन, और इसका उल्टा टैन का उल्टा होता है कॉट। हम आधार के सापेक्ष में देख रहे थे तो ये वाला लंब हो रहा था, तो अगर इस एंगल के साथ देखेंगे तो ये तो लंब हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे इसका नाम ले लेते हैं। यहाँ पे जो एंगल है ना थीटा, तो ये थीटा कभी अल्फा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, लेकिन हम थीटा एंगल के साथ देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम थीटा यूज कर देंगे। साइन थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा हो जाएगा, एक टैन थीटा हो जाएगा, एक कॉसेक थीटा हो जाएगा, एक सेक थीटा हो जाएगा, एक कॉट थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसी के सापेक्ष में तो हम देख रहे हैं त्रिभुज को, इस तरह देख रहे हैं। इसको हम पहले बिठा लेते हैं। अब आते हैं स्वर समीकरण। स्वर समीकरण क्या होता है, स्वर समीकरण। अगर हम साइन को कौशिक से गुना करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा को गुना करना है कौशिक थीटा से, और कौशिक थीटा को गुना करना है सेक थीटा से, और टैन थीटा को गुना करना है कॉट थीटा से।
तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। पहले ही बता दिए, यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल राइट एंगल समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसको ए बोलेंगे, इसको बी, इसको सी और इसको 90 डिग्री बोलते हैं, और ये वाला कोण थीटा है। तो साइन थीटा पहले बताया लंब बटा कर्ण होता है। लंब कितना है, ए सी बटा कर्ण कितना हो जाएगा, ए बी। कौशिक क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो ए बी बटा ए सी। इसे आपस में काटिए कितना देगा, एक आंसर देगा। ठीक उसी तरह ए बी काटिएगा तो एक ही देगा आंसर, ए बी काटिएगा तो एक ही आंसर देगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे आ गया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अगर साइन थीटा को हम यहीं पर आने दें, साइन थीटा को यहीं पर आने दें, बराबर में एक है तो एक, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो भागा में बट्टे में जाएगा, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा यहीं पर आएगा तो ये वाला जो बट्टे जो गुना में है चला जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 1/sin थीटा। तो यहाँ से हमारा एक स्थिति नंबर 1 आ गया। इसको आप पहले नोट कर लीजिए। दो में क्या है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। बराबर 1 है, तो कॉसेक को यहीं पर आने देते हैं, कॉसेक थीटा को। तो एक है तो एक बटे में सेक थीटा है, इंटू सेक थीटा है तो बटे में आ जाएगा, क्योंकि गुना का साइन है तो भागे में आ जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा को हम यहीं पर आने देंगे तो ये 1 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। स्थिति नंबर 2 आ गया। और उसके बाद क्या है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा है, तो इसको हम यहीं पे हल कर लेते हैं। अगर tan थीटा को यहीं पर आने देंगे तो 1 क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अगर एक कॉट थीटा को यहीं पर आने देंगे तो हो जाएगा 1/tan थीटा। इसको आपको याद कर लेना होगा। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद एक फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा या कॉट थीटा वाला फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये हो गया हमारा बेसिक। ये एग्जाम में नहीं पूछता है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बनाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम 8.1 पढ़ाएंगे।